नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। प्रतापगढ़ जिले के अरनोद में एसडीएम सीमा खेतान को राजस्व परिषद के घटक में नायब तहसीलदार भू अभिलेख निरीक्षक पटवारी उपस्थित रहे। राज्य सरकार द्वारा राजस्व परिषद की मांगों का 2 अक्टूबर से पहले समाधान नहीं किया गया तो प्रशासन गाँव के संग अभियान का पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा। प्रतापगढ़ जिले के कोटड़ी अरनोद कस्बे में अनंत चतुर्दशी की रात को एक युवक पर असामाजिक तत्वों ने पिस्टल से फायरिंग कर जानलेवा हमला कर दिया था। घटना को लेकर हिंदू जागरण मंच के नेतृत्व में सकल हिंदू समाज ने कोटड़ी चौकी प्रभारी को गृह मंत्री भारत सरकार के नाम ज्ञापन दिया और पूरे नगर को स्वैच्छिक बंद रखा गया। घटना को लेकर जिले के हिंदू समाज में आक्रोश व्याप्त है। ज्ञापन देकर उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। प्रतापगढ़ जिले के पालसोड़ा में एकीकृत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विश्व पर्यटन दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस की थीम टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ के अंतर्गत विशेष रूप से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पवित्र पावन रेताम नदी की महाआरती पंडित अर्जुन व्यास के सानिध्य में संपन्न हुई। इस अवसर पर विद्यालय की छात्र छात्राएं और विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। नागौर जिले के डीडवाना में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर डीडवाना संपूर्ण रूप से बंद रहा। भारत बंद शहीद भगत सिंह की जयंती के अवसर पर रखा गया। डीडवाना माकपा भीमसेना एसएफआई के नेतृत्व में बंद रखा गया। इस दौरान सभी प्रतिष्ठान बंद रहे। बंद में मेडिकल सुविधाओं को बाहर रखा गया। आज भगत सिंह जयंती के अवसर पर शहीद भगत सिंह सर्किल पर माल्यार्पण कर शहीद को याद किया गया। किसान नेताओं ने भीमसेना और छात्र नेता शहर के मुख्य बाजारों में नारेबाजी करते हुए शहर को बंद करवाया गया। चूरू जिले के राजलदेसर में अखिल भारतीय किसान महासभा के आह्वान पर संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में दिल्ली बॉर्डर पर 10 माह से 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन से किसानों को अभी तक केंद्र सरकार से राहत नहीं मिली। एक बार फिर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद और चक्का जाम के तहत संयुक्त किसान मोर्चा रतनगढ़ की तरफ से राजलदेसर के निकटवर्ती परसनेऊ फाटा पर चक्का जाम कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। साथ ही सभा को संबोधित किया गया। 2 घंटे तक चले पूर्णकालिक चक्का जाम के तहत आपातकाल वाहन पर रोक नहीं रही। NH 11 पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। ये जो भाजपा की जो केंद्र की सरकार है, जो 3 काले कानून किसानों के खिलाफ लेके आई है, जिससे वो किसानों की फसल और किसानों की जमीन को पूंजीपतियों की चीजों में बंद करना चाह रही है, उसके विरोध में ये राष्ट्रव्यापी चक्का जाम है जो हमने यहाँ परसने में रतनगढ़ में लगाया है। ऑल इंडिया भारत बंद के तहत आज 27 तारीख को भारत बंद के तहत NH 11 परसनेऊ फाटा पर भारत बंद का आगाज किया और हमने वहाँ ट्रकों आदि मालवाहक वाहनों को रोका। हमारे देश में करीब 10 महीने से किसानों का बहुत बड़ा ऐतिहासिक और भारत भर में फैला हुआ आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन मुख्य रूप से 2 मांगों को लेके चल रहा है। सर, ये धरना प्रदर्शन में रतनगढ़ किसान सभा से तहसील मंत्री हूँ। सर, हमारे संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान था, आदेश था कि 27 नवंबर को भारत बंद का ये आयोजन है वो आपने पूरा करना है। तो हमने हमारे यहाँ रतनगढ़ तहसील के किसानों ने यह तय किया। NH 11 परसनेऊ फाटा पर यहाँ एरिया के किसानों ने एकटे होकर अपना प्रदर्शन व काले कानूनों का विरोध किया। चूरू जिले के बिदासर क्षेत्र के गांव चाड़वास में एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार मृतक के भाई बिरबल मेघवाल ने छापर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि उसके भाई के साथ 3 लोगों ने लाठी डंडे से मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर छापर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को अपने कब्जे में लेकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक के भाई की रिपोर्ट के अनुसार मामला दर्ज कर लिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। मृतक के आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर लोगों ने थाने के आगे प्रदर्शन किया। हमारे चाड़वास कस्बे के अंदर एक सीधा साधा आदमी था, मेघवाल चेतन नाम। उसकी गांव में जो छोटे छोटे अपराध करने वाले लोग होते हैं, मैंने जब पता किया गांव के अंदर छोटे मोटे अपराध करते थे, किसी को मारा पीटी करती, गांव वाले बैठ के समझौता करवाते थे और काफ़ी लंबे समय से इनकी प्रवृत्ति जो है अपराध की हो गई थी। किसी के साथ भी मारा पीटी कर लेते थे। ये चेतन राम के साथ परसों की घटना है। इन्होंने मारा पीटी की, कुछ पैसे का मामला था, जेब में से पैसा, ये शराबी किस्म के लोग थे, पैसे छीनने के चक्कर में और चोट कहीं ज़्यादा गंभीर लग गई, इनका मौत हो गई। इस गांव में श्री बिरबल राम जी ने रिपोर्ट दी है कि मेरा भाई चेतन राम शाम के समय आ रहा था, तो उसके साथ गांव के 3 लड़कों ने, जिनका नाम पवरलाल, कुंदन राम और हंसराज नायक है, उन्होंने मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसमें अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है।
श्रीगंगानगर जिले में रिट परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। पुलिस प्रशासन व सामाजिक संस्थाओं ने रावला मंडी में सहयोग दिया। मंडी में पहली बार 2 केंद्रों पर आयोजित की गई थी रिट की परीक्षा। रावला थाना प्रभारी, रावला नायब तहसीलदार, घड़साना नायब तहसीलदार ने समय समय पर रिट परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। परीक्षार्थियों को पूरी चेकिंग के बाद ही प्रवेश दिया गया। अभ्यर्थियों के लिए की गई व्यवस्थाओं को प्रशासन ने खूब सराहा। रीट के लिए यहाँ हमारे करीब 600 विद्यार्थी थे। दोनों जो टाइम थे, दोनों पारियों में करीब 600 विद्यार्थी थे, जिसके लिए हमने यहाँ उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था विभिन्न जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनके मार्फत करवाई गई थी। और इसके अलावा हमारे हेडक्वार्टर से भी काफ़ी जाब्ता मिला था, करीब 3 लोगों का जाब्ता मिला था दोनों जो सेंटर्स हैं उन पे। इसके अलावा हमने थाने के भी काफ़ी जाब्ता लगाया है। इसके अलावा हमने पूरे परिसर को पहले सिक्योर भी किया था और उनकी अच्छी तरह से जो कैंडिडेट थे उनकी तलाशी भी ली थी और उनको सादे कपड़ों में और जो चप्पल में है उन्हीं के दौरान उनको परीक्षाएं दी गई थी। डूंगरपुर जिले के पंचायत समिति सिमलवाड़ा की साधारण सभा की बैठक प्रधान कारीलाल ननेमा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में कई विभागीय अधिकारी मौजूद नहीं रहने पर सदस्यों ने नाराजगी जताई। विद्युत विभाग के खिलाफ सदस्यों ने रोष जताते हुए विद्युत कटौती और बार बार ट्रिपिंग होने पर हो रही परेशानी से अवगत कराया। विद्युत उपकरण की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की गई। मीटिंग में अन्य समस्याओं से भी अवगत कराया गया। प्रधान ने सभी विभागों को 1 माह के अंतर्गत क्षेत्र में सभी समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। बीडीओ ललित कुमार पंड्या ने कहा कि 2 अक्टूबर से प्रशासन गांव के संग अभियान की शुरुआत हो रही है। व्यापक स्तर पर प्रचार हो जिससे से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। दौसा जिले के लालसोट में पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बिजली, पानी और सड़क का मुद्दा छाया रहा। मीटिंग में उद्योग मंत्री ने बिजली विभाग के अधिकारियों को लताड़ लगाई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अनुमोदन को लेकर बैठक की गई थी। बैठक में उद्योग और उपक्रम मंत्री प्रसादी लाल मीणा मुख्य अतिथि रहे। लालसोट पंचायत समिति प्रधान नाथूलाल मीणा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सबका साथ सबका विकास की पहल पर लालसोट पंचायत समिति के विकास में नया कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा। जयपुर के विराटनगर के पापड़ा में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में आज राज्य सरकार के आदेश के अनुसार 1 से 5वीं क्लास के विद्यार्थियों का बैंड बाजे, फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। विद्यालय की अध्यापिका प्रियंका जैन ने बताया कि बच्चों के लिए कुछ नवाचार जरूरी है। इसी क्रम में बच्चों का स्वागत भी जरूरी है क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद में विद्यालय खुले हैं। बच्चों में कोरोना का भय भी बना हुआ है। विद्यालय के समस्त स्टाफ ने बच्चों का भव्य स्वागत किया। भारत में इतिहास से ही किसानों को अन्नदाता माना जाता है, लेकिन लोकसभा के मानसून सत्र में किसानों के हित में 3 बिल पारित हुए। किसानों से जुड़े इन 3 अहम विधेयकों पर देश भर में राजनीति गर्मा गई। पंजाब से लेकर महाराष्ट्र तक कई दलों ने इसका विरोध किया। इस बिल के विरोध में शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच किसानों ने 27 सितंबर 2021 को यानी कि आज भारत बंद का ऐलान किया था, जिसका असर पूरे देश में देखने को मिला। भारत बंद में कई नेशनल और स्टेट हाईवे ब्लॉक कर दिए, कई रूट डाइवर्ट करने पड़े। देश भर में ट्रेनों की आवाजाही भी प्रभावित रही। दिल्ली से जाने वाली कई ट्रेनें रद्द की गई। प्रदर्शनकारी किसानों की योजना सूची में सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक चक्का जाम और विरोध प्रदर्शन करना शामिल था। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में इसका ज्यादा असर दिखाई दिया। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी सहित कई अन्य पार्टियों ने भारत बंद का समर्थन किया। नई नई जगहों पर घूमना फिरना, वहां के रहन सहन, संस्कृति, भाषा को देखना और इन जगहों से ढेर सारी यादें संजोकर हमेशा के लिए अपने साथ रखना भला किसे अच्छा नहीं लगता। आज के वक्त में लोग चाहे कितने भी बिजी क्यों ना हो, लेकिन घूमने के लिए सब अपने बिजी शेड्यूल से समय जरूर निकालते हैं। बस फर्क इतना है कि कोई अपने दोस्तों के साथ ट्रैवलिंग करना पसंद करते हैं तो कुछ लोग अपने परिवार के साथ ट्रिप प्लान करते हैं। इसलिए हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस लोगों में पर्यटन के प्रति जागरूकता और ज्यादा से ज्यादा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इस दिन के जरिए देश विदेश के पर्यटकों को देश और दुनिया के अलग अलग पर्यटन स्थलों की ओर आकर्षित किया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस की शुरुआत सन 1970 में विश्व पर्यटन संस्था द्वारा की गई थी। इसके बाद 27 सितंबर 1980 को पहली बार विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया और तब से हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की है। इस फ्लैगशिप
योजना का उद्देश्य देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल बनाना है। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी मौजूद रहे। जानकारी अनुसार पीएम मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए मिशन की जानकारी दी। वहीं 21वीं सदी के चलते भारत के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। बीते 7 वर्षों से देश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का जो अभियान चल रहा है वो आज से एक नए चरण पर पहुंच चुका है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2020 को इसे अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, दमन द्वीप, लद्दाख और लक्षद्वीप में शुरू किया था, लेकिन आज इसे पूरे देश में शुरू किया गया है। हमारे देश के पास 130 करोड़ आधार नंबर, 118 करोड़ मोबाइल यूजर, 80 करोड़ इंटरनेट यूजर और 43 करोड़ जनधन बैंक खाते हैं। आज भारत में राशन से लेकर प्रशासन तक सब डिजिटल हो गया है। साथ ही यह मिशन देश के गरीब और मध्यम वर्ग के इलाज में जो दिक्कतें आती हैं उन्हें दूर करने में सक्षम होगा। यह मिशन पूरे देश के अस्पतालों के डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करेगा। रणवीर कपूर और आलिया भट्ट बॉलीवुड के सबसे क्यूट कपल माने जाते हैं। वह दोनों कुछ समय से एक दूसरे को डेट भी कर रहे हैं और चर्चाओं में यह भी है कि वह दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। एक इंटरव्यू में रणवीर कपूर ने कहा था कि अगर कोरोना वायरस नहीं आया होता तो शादी का सीन पहले ही सील हो चुका होता। आपको बता दें कि बॉलीवुड के मशहूर सेलिब्रिटी रणवीर कपूर अपना कल यानी कि 39वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। इस मौके पर वह एक दिन पहले अपनी गर्लफ्रेंड आलिया भट्ट के साथ प्राइवेट सेलिब्रेशन के लिए जोधपुर पहुंचे हैं। वैसे तो जोधपुर को डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए जाना जाता है, इसलिए कयास लगाया जा रहा है कि वह रणवीर के बर्थडे के साथ साथ अपनी वेडिंग लोकेशन भी ढूंढ रहे हैं। जी हां, रविवार को रणवीर और आलिया भट्ट को जोधपुर के एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था, जिसकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सोमवार को अलवर जिले के कमला देवी महाविद्यालय परीक्षा केंद्र में रिट परीक्षार्थियों की पहली शिफ्ट की परीक्षा फिर से करवाने की घोषणा की है। जानकारी अनुसार 26 सितंबर को यहां रिट के प्रश्न पत्र कुछ देरी से पहुंचे थे, जिस पर परीक्षार्थियों ने हंगामा किया। हालांकि उन्हें एक्स्ट्रा टाइम देने की बात कही गई थी, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने पेपर का बहिष्कार किया। परीक्षार्थी OMR सीट और पेपर लेकर सेंटर के बाहर निकल आए और जमकर हंगामा करने लगे। हालांकि दूसरी शिफ्ट की रिट परीक्षा सफलतापूर्वक करवा ली गई थी। केंद्र पर हंगामे के मामले पर शिक्षा मंत्री ने कहा, मैंने चेयरमैन और सेक्रेटरी से बात की है, तो उनका कहना है कि जो सेंटर पूरा का पूरा रह गया था उसका पेपर हम जल्दी से जल्दी बनाकर दोबारा परीक्षा ली जाएगी। वहीं नोडल एजेंसी से बात करके जल्द नई तिथि घोषित कर दी जाएगी, जिसके बाद जल्द रिजल्ट जारी किया जाएगा। अगर कोई विभाग के ऊपर बात आती है तो उसकी जांच कमेटी बनाई जाएगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TPV न्यूज़।